नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना पर अब अंबाला विजय पाने लगा है और ये सब संभव हो पाया है अंबाला के स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अंबाला की जनता और अंबाला के जो अन्य सरकारी विभाग हैं उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद। आपको बता दें कि जहां स्वास्थ्य विभाग ने दिन रात अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों को इलाज मुहैया करवाया है, वहीं अंबाला के डीपीआरओ विभाग ने भी दिन रात लोगों को जागरूक करने का काम किया है। आज डीपीआरओ विभाग से ही डीपीआरओ धर्मवीर सिंह जी हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। धन्यवाद। सर, बहुत से काम आप लोग करते हैं, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं, सरकार क्या लेकर आ रही है लोगों के लिए वो सब जनता तक पहुंचाते हैं। लेकिन कोरोना काल में आप लोगों का एक नया चेहरा देखने को मिला। आप लोगों ने अपने गीत के माध्यम से जनता को जागरूक किया। किस तरह से ये प्रेरणा मिली? देखिए, सरकार की जनहित की योजनाओं को, परियोजनाओं, नीतियों और स्कीमों को कार्य रूप में परिणत करना अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए हमारी जिम्मेदारी है और इसको हम बखूबी निभा भी रहे हैं। इसके साथ साथ एक थोड़ा सा ये होता है कि समकालीन यानी सामयिक हम लिखते हैं। कोरोना जागरूकता और वैक्सीनेशन संबंधी विषय पर 3 सॉन्ग लिखे गए हैं, एक पहले और 2 अब। उनका ये है कि कोरोना दुश्मन मानस का इससे बच कर रहा करो और कोविशील्ड कोवैक्सीन ये जान बचा रही है। ये दोनों सॉन्ग अभी साहब ने लॉन्च किए थे और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक करना। जी सर, डॉक्टर सुखप्रीत भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डिपार्टमेंट सर लोगों को जागरूक कर रहा है, कितना असर लोगों पर मेंटली पड़ता है? क्योंकि आप लोग इलाज मुहैया करवा रहे हैं, आप अपील करते हैं कि बचाव रखिए, एक तरह से गानों पर काफ़ी लोग आकर्षित होते हैं, किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर? जी देखिए, नो डाउट इसमें जो है रीजनल लैंग्वेजेस में यानी कि स्थानीय भाषा में जब किसी चीज़ का प्रचार किया जाता है तो उस चीज़ की पहुंच जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कई ऐसे पॉकेट्स होते हैं जनसंख्या के जो हमारे कितना भी कहने के बावजूद वो इस चीज़ को नहीं मानते कि ये चीज़ उनके लिए ज़रूरी है। तो जब स्थानीय भाषा में स्थानीय गायक जैसे कि आदरणीय सुमेरपाल जी ने गाना गाया है, ये बहुत अच्छा हरियाणवी रागनी के टाइप में उन्होंने गाना गाया है, तो उसकी जो रीच है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। जो ओल्ड एज वाले या जो कुछ लोग नहीं वैक्सीनेशन को सामने आ रहे थे वो भी इसके बाद सामने आए हैं और आते रहेंगे। जी डीपीआरओ साहब, काफ़ी सॉन्ग आप लिखते रहते हैं, अंबाला पोस्टिंग को काफ़ी समय हो गया आपकी। अंबाला में कितने सॉन्ग अभी तक लिख चुके हैं जो जागरूक कर रहे हैं लोगों को? देखिए, सॉन्ग मैं लिखता रहता हूँ, लिखने की आदत है। मैं अंबाला पोस्टिंग के दौरान मैंने लिखे हैं 11 सॉन्ग। उसके अंदर सामाजिक भी है, राष्ट्रभक्ति पर आधारित भी है, कोरोना से लेकर भी है और विकास की दहलीज है, ख्याल है, व्यक्तित्व है। इस तरह के 11 सॉन्ग लिखे हैं और वो उनमें से काफ़ी चल भी रहे हैं। और एक ज़बरदस्त सॉन्ग जनता बताएगी वो लिखा था गलवान में, जब भारतीय सेनाओं की और चीनी सेनाओं की भिड़ंत हुई और भारतीय सेनाओं ने जो वहाँ पर पराक्रम दिखाया, उस विषय को लेकर एक सॉन्ग लिखा गया था और वो काफ़ी वायरल भी हुआ। जी सर, अभी भी जारी है। जी सर, ये तो अंबाला की पोस्टिंग की तो बात हो गई। जी। करनाल कुरुक्षेत्र में भी आप पोस्ट रहे हैं, वहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस थी? कुरुक्षेत्र पोस्टिंग के दौरान कई सॉन्ग लिखे। हरियाणवी जो टच है, कंठबद्धता है वो रही, ताकि हरियाणा के जो लोग हैं ना, वो हमारे जो शब्द है हम उनको समझते हैं और उसका अर्थ भी निकाल देते हैं जी। तो वहाँ पर एक फाना प्रबंधन एक स्कीम थी। जो फाने होते हैं फसल काटने के बाद जो फाने रह जाते हैं उनके प्रबंधन के लिए सरकार ने व्यवस्था की थी जी। और करोड़ों रुपया सरकार ने खर्च किया था। फाना प्रबंधन को लेकर के भी एक सॉन्ग लिखा गया था, वो भी काफ़ी वायरल हुआ। उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फाना प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जा सके और प्रदूषण से बचा जा सके। जी सर, जागरूकता तो आप फैला ही रहे हैं, किसी नेता अभिनेता पर भी लिखने का शौक है? हाँ, एक वैसे दारा सिंह पर मैंने लिखा है। दारा सिंह जी का व्यक्तित्व बड़ा महान है, उन पर भी लिखा है। वो पाइपलाइन में है, अभी
ऑडियो भी नहीं बनवाई है, उसकी वीडियो भी नहीं बनवाई है। लेकिन सोनू सूद जी जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, कोरोना काल में उन्होंने मजदूरों की सेवा की है। सोनू सूद जी पर हमने ऑडियो भी है, वीडियो भी है, यहाँ तक कि उनके पीए को भी मैंने भेजी है वो। और वो इसलिए कि लोग प्रेरित हों, जागरूक हों कि देखो कोई भी इस कोरोना काल में एक दूसरे से मुंह मोड़ लेता है, लेकिन वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने मुंह मोड़ने के बजाय वो फील्ड में उतर के लोगों की सुरक्षा के लिए, उनको खाना देने के लिए, उनको मास्क देने के लिए, उनको सैनिटाइज देने के लिए संबंधित विषय पर वो सॉन्ग लिखा गया था। जी सर, डिपार्टमेंट भी आपकी खूब तारीफ कर रहा है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। प्रेरणा कहाँ से मिली इस तरह से आपको लिखने की? जी प्रेरणा, मैं मैट्रिक क्लास में था, 10वीं क्लास में, और मेरी पहली कविता थी, भारत वीरों की धरती है, अपमान नहीं सह सकती है, जिस देश के वीर बांकुरे हो वो चुप कैसे रह सकते हैं, जब जब भी अत्याचार हुए वीरों ने खून उबाला है, अपने ही खून पसीने से पृथ्वी को भी रंग डाला है। वहाँ से एक वो मुझे याद है, रफ कागज मेरे पास आज भी है जिस पे मैंने ये लिखा था। जी सर, मैट्रिक क्लास थी, 10वीं क्लास में। जी काफ़ी पहले से लिख रहे हैं सर। किस तरह से आप संदेश क्या देना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग मुद्दों पर आप लिख रहे हैं, कोरोना पर आपने लिखा, देशभक्ति पर आपने लिखा, सरकारी योजनाओं पर आप लिख रहे हैं, किस तरह का संदेश समाज में डिलीवर करना चाहते हैं? मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जो भी सरकार की जनहित की योजनाएं, परियोजनाएं, स्कीमें या कोई व्यक्तित्व, हमारा कोई बड़ा व्यक्तित्व है जी, और वो हमारे लिए अनुकरणीय है, हमारे लिए अनुसरणीय है, उसका समाज में अच्छा मैसेज जाता है, उन पर या ऐसा विषय जिसका समाज में अच्छा मैसेज जाता है, उन विषय को लेकर मैं समकालीन लिखता हूँ, सामयिक लिखता हूँ। जैसे कोई घटना हुई उसी के ऊपर लिख दिया, गलवान की घटना हुई उस पर ऊपर लिख दिया, कोरोना काल के अंदर कोविशील्ड, कोवैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए काम किया, उस पर लिख दिया, थाना प्रबंधन पर लिख दिया, व्यक्तित्व है जो उस पर लिख दिया, मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए मैंने सॉन्ग लिखे थे यहीं रहते हुए। तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर थी शरणदीप कौर बराड़ ने उनको लॉन्च किया था। उसके बाद में जनगणना विषय पर एक सॉन्ग लिखा था। जनगणना शुरू होनी थी, वो कोरोना काल के कारण वो एक अलग बात है कि अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उसमें जो मेरा लिखा हुआ सॉन्ग था जनगणना जागरूकता विषय पर, वो भारत के महारजिस्ट्रार आदरणीय श्री विवेक जोशी जी ने सूरजकुंड में लॉन्च किया था और फिर उसका प्रचार जो है प्रदेश के कई जिलों में भी हुआ। और स्थानीय स्तर की बात कहूँ तो यहाँ पर हमारी जो है ना आयुक्त, मंडलायुक्त रही है दीप्ति उमाशंकर जी, और डीसी साहब रहे हैं अशोक कुमार शर्मा जी ने, उन्होंने यहाँ स्थानीय स्तर पर भी उसको लॉन्च किया था ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। जी सर, कोरोना काल में सरकारी नौकरी जो है वो काफ़ी लोगों के लिए प्रेशर लेकर आई थी, जो ड्यूटियां हैं उनका समय देखते ही देखते बढ़ गया, किस तरह से मैनेज कर पाते हैं, लिखने का समय मिल जाता है? देखिए ये तो एक कई बार कुछ चीज़ दिख जाती है सामने, कोई कागज़ पड़ा दिख जाता है, कागज़ का टुकड़ा दिख जाता है, या कोई मजदूर है या कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो हमारे लिए अनुकरणीय और अनुसरणीय है, उनसे प्रेरणा मिल जाती है, वो माइंड के अंदर अंकुरित होने लग जाती है और जज्बा और जुनून जो जहन में ऐसा उठता है, फिर उसके ऊपर 2-3 लाइनें लिख देते हैं। 2-3 लाइनें लिखने के बाद सारा जो गाना है वो अपना आप ही बन जाता है। जी सर, किस तरह से टीम आपका सहयोग करती है? आप लिखते हैं, म्यूजिक गायन किस तरह से रहता है? देखिए हम लिखते हैं, लेकिन उसको उस माला में पिरोने के लिए कलाकार है हमारे पास, यहाँ अम्बाला में है, करनाल में है, कुरुक्षेत्र में है, सारे हरियाणा के अंदर है। लेकिन ज़्यादातर जो गीत, जो सॉन्ग जो गाए हैं वो है सुमेरपाल जी बैठे हैं, इन्होंने इनको गाया है और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। एक मिश्रण रहा है कि पंजाबी क्षेत्र के लोग भी समझ सकें, ठेठ हरियाणवी हमारे साथी हैं जैसे हम जहाँ से आते हैं वो भी समझ सकें, और बीच के अंदर जो है ना हमारा हिंदी का जो समावेश है वो भी समझ सकें। हमारा मुख्य उद्देश्य है हर एंगल से सामूहिक तौर पर, साझे तौर पर लोगों को, हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को, जन जन को मतलब जागरूक करना है जी, ये मुख्य उद्देश्य। जी डॉक्टर साहब, कोरोना काल में हमने देखा है चौक चौराहों पर डीपीआरओ की गाड़ियां खड़ी हुई लोगों को जागरूक करती थी, कितना सहयोग मिला डिपार्टमेंट की तरफ से? गाने ये लिखते रहते हैं, लोगों को इन्होंने वैक्सीन को लेकर जागरूक किया, आपने बताया काफ़ी सहयोग मिला, लेकिन जो इन्होंने फील्ड में काम किया उससे कितना आपको लोगों को सहयोग मिला? देखिए, नो डाउट जो डीपीआरओ साहब ने और डिपार्टमेंट ने काम किया है उससे हमारी आउटरीच
यानी कि पब्लिक तक हमारी जो पहुंच है वो जिसको कहते हैं ना कि एक चेन बन गई है हमारी। जैसे आप देखें कि हम सिर्फ 2 हैं हमारे डिपार्टमेंट के मान लीजिए, लेकिन वो सिर्फ कुछ लिमिटेड प्लेस पे जा सकते हैं। इनकी जो रीच है वो जन साधारण के बीच में है, तो हमारी जो आउटरीच है वो मल्टीफोल्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा गुना हमें उससे फ़ायदा मिला है। तो लोग जो है वो बढ़ चढ़कर खुद हमारे पास आए हैं टीकाकरण के लिए। शुरू में जैसे हमें बहुत ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ी थी लोगों को अपने पास खींच के लेके आने में, अब आपने देखा होगा अब हमारे पास लाइन जो है खुद से लग रही है और वो टूटे नहीं टूट रही है। डीपीआरओ साहब, कुछ प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में भी होंगे? हाँ हाँ, पाइपलाइन में काफ़ी हैं, उनके शीर्षक जो है वो बना लिए गए हैं। इसके अंदर काफ़ी हैं, मैं अभी तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन फिर भी मुख्य मेरे पास हैं जो हैं। सर्जिकल स्ट्राइक 1, सर्जिकल स्ट्राइक 2, ये तो इनकी तो ऑडियो भी बन चुकी है। इसके बाद में है शुरू के अंदर सरकार गजब की आई। सरकार ने आते ही सर जो जनहित की योजनाएं परियोजनाएं लागू की, उस पर विषय पर भी लिखे गए। अच्छा, सामाजिक विषय को भी मैंने छूने का प्रयास किया है, टच किया है, जैसे ब्याज का दर, कर्ज बुरी बीमारी, परंपरा, जैसे सिर्फ कुछ कारण की गांव के अंदर जैसे बहू बेटी जैसे जाते थे वो बुजुर्ग आदमी सिर पे आदर देते थे, वही भी उसका कोई बताते हैं, कोई वैज्ञानिक वो भी है, प्रभाव भी है। लेकिन हमारी एक संस्कार, हमारी संस्कृति है जिसको हम कार्य रूप में परिणत करते हैं। उस परंपरा सिर्फ कुछ कारण की उस विषय को पर भी मैंने लिखा है। ज्ञान सरोवर जो क्या नाम है अपना माउंट आबू के अंदर इनका जो ओम शांति बहनें हैं इनका भी है, उन पर भी मैंने लिखा है। दारा सिंह है, बचपन, बेटी का दर्द, धाकड़ अफसर, विविध विधाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व, खानदान, धरोहर, गांव की यादें, गांव की गलियां, चित्र और चरित्र, मार्गदर्शन, पोर्टल हर समय, सरकार गजब की आई, भ्रष्टाचार का उन्मूलन और ग्राम उदय से भारत उदय, शेरों में है बब्बर शेर, दई बदल चाल हरियाणा की, अनिल विज का व्यक्तित्व, विकास की दहलीज, इस तरह के कई चीज़ लिखी हैं जी। तो बिल्कुल ये थे डीपीआरओ धर्मवीर सिंह और उनके साथ साथ है डॉक्टर सुप्रीत जो हमारे स्टूडियो में पहुंचे थे। और ना सिर्फ कोरोना को लेकर बल्कि चाहे वो भारत सरकार की योजनाएं हों, हरियाणा सरकार की योजनाएं हों, भारत की सेना का गौरव बढ़ाने की बात हो, या फिर बात हरियाणवी कल्चर को आम जन जन तक पहुँचाने की हो, इन सभी मुद्दों को लेकर धर्मवीर सिंह जी जो हैं वो लगातार लिख रहे हैं, अपने गानों को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। कुछ एक गीत इनके हम आपको यहाँ पर सुनवाना भी चाहेंगे कि किस तरह से इन्होंने कोरोना काल में लोगों को जागरूक किया। कोरोना से बचने के लिए एक हरियाणवी जागरूकता सॉन्ग लिखा गया है जिसके लेखक हैं डीआईपीआरओ श्री धर्मवीर सिंह और गायक हैं सुमेर पाल। गजब दवाया साथ निभारी रे,
तो सुना आपने कि किस तरह से हरियाणवी भाषा में लोगों को एक अपनेपन का अनुभव होता है और उसी अपनेपन के साथ साथ डीपीआरओ अंबाला में जो है धर्मवीर सिंह वो लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और इनका जो उद्देश्य है आम जन को जागरूक करने का, उस उद्देश्य को साकार जरूर कीजिए ताकि कोरोना के खिलाफ जो जंग जारी है और उसके साथ साथ जो इनका उद्देश्य है हरियाणा सरकार की, भारत सरकार की योजनाएं हर आम से लेकर खास तक पहुंचाने का है, वो भी साकार हो सके। खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। आप हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर जुड़े रहिएगा, साथ साथ हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए और मोबाइल स्क्रीन पर अपडेट्स पाने के लिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें।